नमस्कार मित्रों और साधकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। आज हम आपको एक विशेष साधना के बारे में बताएंगे जिसका नाम है परिसाधना। यह परिसाधना एक दिवसीय परिसाधना है जिसमें आपको एक दिन में परिसिद्ध हो जाती है अप्रत्यक्ष रूप से, और अगर भाग्यशाली रहे तो प्रत्यक्ष रूप से भी यह आपको सिद्ध होती है। यह साधना बहुत ही जबरदस्त साधना है और हमारे कई साधकों और मित्रों ने यह साधना की है। हमने स्वयं ने यह साधना की है। लेकिन इस साधना को करने के लिए आपको यह भूल जाना होगा कि हम हिंदू धर्म से हैं या मुस्लिम धर्म से, क्योंकि अधिकतर परियां जो है वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो यह आप भूल जाएं कि आप हिंदू या मुसलमान हैं। तो आइए जानते हैं हम इस साधना के बारे में। परिसाधना अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है तो आपको जो वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तुरंत ला कर देती है। जिस व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में जानकारी चाहते हैं वह तुरंत आपको बताती है, इच्छित सामग्री ला कर देती है, इच्छित कार्य कर देती है। लेकिन अगर आपको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है तो भी यह आपके मनोवांछित कार्य पूरे कर देती है। जैसे अगर कोई विषय वस्तु आप चाहते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको प्राप्त हो जाती है। कोई आपका टेंडर या कोई कार्य रुका हो, आप परी से निवेदन करते हैं तो वह भी आपको पूरा करके देती है कुछ ही समय में। इस प्रकार की ये एक जबरदस्त साधना है। तो आइए जानते हैं इस साधना के बारे में। शुक्रवार से इस साधना को प्रारंभ किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के आप शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उस समय आप किसी भी कब्र या किसी मजार पर चले जाएं और अपने साथ में हिना इत्र, 1 मीटर हरा कपड़ा, 1 लोटा जल और हकीक की माला, हरी या सफ़ेद, अपने साथ में लेकर जाएं। हकीक की माला जो है वो कैसी भी हो सकती है, प्राण प्रतिष्ठित या ना प्राण प्रतिष्ठित की हो तो भी चलेगी, लेकिन आपके साथ में एक सिद्धि फल अवश्य होना चाहिए। सिद्धि फल आप गूगल पर या यूट्यूब पर देख लें किस प्रकार का होता है, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लें। जिस प्रकार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी प्रकार से सिद्धि फल की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अगर आपके पास सिद्धि फल प्राण प्रतिष्ठित ना है तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा और उसके बारे में जानकारी दे देंगे। ये अब इस विषय वस्तु को जान लेते हैं किस प्रकार आपको ये साधना करनी है। इतनी सामग्री आपको अपने पास एकत्रित कर लेनी है। इसके बाद वहां जाकर किसी कब्र या मजार के पास जाकर उस कब्र या मजार को प्रणाम करें। किसी भी जगह जाने के बाद साधना करने के पहले उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए। फिर हरे रंग के कपड़े पर बैठ जाएं और लोटे का जल जो आप लेकर गए हैं उसके जल के द्वारा अपने चारों तरफ एक घेरा बना लें और अपनी सामग्री जो आप लेकर गए हैं उस सामग्री को अपनी घेरे के भीतर रख लें। जैसे कि इत्र, छोला, माला आदि अपना जो सामान है अपने साथ रख लें और बाएं हाथ में सिद्धि फल को ले लें, यानी कि बाएं हाथ की मुट्ठी में सिद्धि फल को दबा लें और दाहिने हाथ से जो माला आप लेकर गए हैं उस माला से इस मंत्र का जो हम बताने जा रहे हैं आपको कम से कम 3, 5, 7 या 11 माला जप करें। जितनी आपके अंदर श्रद्धा हो उतनी माला आपको जप करना है। इसके बाद में माला को जेब में रख लें तथा शेष पानी जो बचा है और जो इत्र, हिना इत्र बचा है उस हिना इत्र को कब्र पर चढ़ा दें तथा जल को भी कब्र पर चढ़ा दें और मजार पे गए हैं तो मजार पर डाल दें। और जो कपड़ा बचा है
जिस पर आप बैठे थे हरे रंग का 1 मीटर कपड़ा उसको वहीं छोड़ दें तथा माला और सिद्धि फल को अपने साथ लेकर घर आ जाएँ। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और अगर आप भाग्यशाली रहे तो उसी रात आपको सपने में परी दर्शन देगी और आपसे वचन माँगने को कहेगी, तो आप उससे वचन माँग सकते हैं। अगर यह नहीं हुआ तो इसके बाद अगले शुक्रवार को आपको इसी प्रकार की प्रक्रिया करनी है। इसमें सिद्धि फल आपका वही रहेगा, माला आपकी वही रहेगी, 1 मीटर हरे रंग का कपड़ा तथा जल और हेना इत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा उसी कब्र या उसी मज़ार पर अगले शुक्रवार को आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हो सके तो वहीं पर यदि ये क्रिया आप एकांत में करती हैं तो वहीं पर आपको परी दर्शन दे सकती है, नहीं तो फिर स्वप्न में दे सकती है। और अगर ऐसा भी ना हो तो यह प्रक्रिया आपको अगले 9 शुक्रवार तक माने कुल मिलाकर 9 शुक्रवार तक करनी है। 9 शुक्रवार तक आपको परी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है और दर्शन देती है और दर्शन देने पर आप उससे इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं आपको बुलाऊँ आपको आना होगा, जो कार्य कहूँ आपको करना होगा, मेरी या मेरे घर वालों की सदैव रक्षा करनी होगी, मेरी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार के वचन आप उनसे माँग सकते हैं। तो यह वचन आप प्राप्त करके अपने तथा अपने समाज के कल्याण के कार्य कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के विषय वस्तु आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आप तक लाते रहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता दी।